Hello everyone, welcome to the class YouTube channel. Today we will study about LCM and HCF. Means LCM stands for least common multiple and HCF stands for highest common factor. Here LCM stands for least common multiple as I discussed earlier and HCF stands for highest common factor. तो सबसे पहले LCM and HCF जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि मल्टीपल और फैक्टर होते क्या हैं। तो जैसे कि बात करते हैं, एग्जांपल लेते हैं 20 की। अगर 20 की मल्टीपल की बात करते हैं, मल्टीपल मीन्स 20 वैसे नंबर जो 20 से डिविजिबल होते हो, जैसे कि 20, 40, 60, 80, 100। और अगर हम फैक्टर ऑफ 20 की बात करते हैं तो फैक्टर ऑफ 20 मीन्स वो सारे नंबर जो 20 को डिवाइड करते हो, जैसे कि 1, 2, 4, 5, 10, 20। तो यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 20 क्या आएंगे? 20, 40, 60, 80, 100 एंड सो ऑन। एंड फैक्टर ऑफ 20 क्या आएंगे? 1, 2, 4, 5, 10, 20। यहाँ पे जो 1, 2, 4, 5, 10, 20 है, ये क्या है? ये 20 को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज और है, यहाँ पे LCM will always greater than या इक्वल टू द गिवन नंबर। मीन्स जो भी नंबर दिए रहेंगे LCM या तो उससे बड़ा होगा या बराबर होगा। दूसरा पॉइंट क्या है? HCF will always less than या equal to the given number। मीन्स जो भी नंबर दिए रहेंगे उसका HCF या तो उस नंबर के इक्वल होगा या उस नंबर से छोटा होगा। एक नोट है यहाँ पे, जनरली वी फाइंड मल्टीपल इन LCM। हम लोग जो LCM निकालते हैं उसमें क्या निकालते हैं? मल्टीपल। मल्टीपल मीन्स लाइक जैसे बात किए थे हम लोग 20 का मल्टीपल क्या था? 20, 40, 60 एंड सो ऑन। सेम हम क्या करते हैं? जनरली वी फाइंड फैक्टर इन HCF। मीन्स LCM में हम क्या निकालते हैं? मल्टीपल निकालते हैं, और HCF में क्या निकालते हैं? हम फैक्टर निकालते हैं। अब अगर हमें निकालना हो, जैसे फाइंड द LCM ऑफ 15, 25 एंड 30, तो कैसे निकालते हैं? इसके दो मेथड है। एक तो ट्रेडिशनल मेथड है, मीन्स जो हम पहले यूज करते थे, 15 और 25 और 30 को ऐसे डिवाइड कर देंगे, ऐसे लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? हम वो एक कॉमन मल्टीपल चुनेंगे, जैसे कि थर्ड चुन लिया हमने, तो 3 से देखेंगे कौन कौन डिविजिबल हो रहा है यहाँ पे। तो 5 3 15, फिर 25 नहीं ये डिविजिबल होगा, और 30 डिविजिबल होगा तो 10 लिख दिए। फिर 5 से करेंगे तो 1, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2। ठीक है, अब इसको मल्टीपल में लिख देंगे। अब यहाँ पे 3, 5, 1, 5, 2, टोटल ये क्या आया? 150। तो एलसीएम का मतलब ये होता है कि 15, 25 और 30 का एलसीएम निकालना है। मीन्स हमें एलसीएम का मतलब क्या होता है? एलसीएम मीन्स लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब कि इन तीनों में जो वो सबसे छोटा नंबर जो तीनों के मल्टीपल में हो। ठीक है, तो 150 है एलसीएम मीन्स 150 इन तीनों के बीच ऐसा नंबर है, ऐसा सबसे छोटा नंबर है जो इन तीनों से डिविजिबल होता है। जैसे 150 की बात करते हैं तो 15 से डिवाइड करेंगे तो 10, 10 15 15 10 जा 150। 25 से बात करेंगे तो 25 इंटू 6 क्या आ जाएगा? 150 आ जाएगा। उसके बाद 30 से बात करेंगे 35 जा क्या हो जाएगा? 150 हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करते हैं तो प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब कि उसको फैक्टर में लिखेंगे। जैसे 15 को क्या लिख सकते हैं हम? 5 इंटू 3। 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 5 मीन्स 5 का स्क्वायर। और 30 को क्या लिख सकते हैं हम? 5 इंटू 2 इंटू 3। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे क्या करते हैं कि टेक मैक्सिमम कॉमन पावर। ठीक है, तो यहाँ पे 5 का सबसे ज्यादा तीनों में मल्टीपल में, तीनों के फैक्टर में निकाला है। तो सबसे पहले 5 क्या है? तीनों में 5 कॉमन है, और सबसे हाईएस्ट पावर कितना है? 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से ले लिया हमने 5 का स्क्वायर। उसके बाद 3 कॉमन है, तो 3 का हर एक में क्या है? 3 यहाँ पे क्या करते हैं हम? टेक ऑल प्राइम नंबर विथ मैक्सिमम पावर। तो प्राइम फैक्टर यहाँ पे नाम ही है प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब कि वैसे नंबर के फैक्टर में तोड़ना है। प्राइम नंबर तो ऑलरेडी बता चुका हूँ, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर ना हो। ठीक है, जैसे कि 5 ही है तो 5 किससे कटेगा? या तो सिर्फ 1 से या 5 से, तो वो क्या है? प्राइम नंबर है। और यहाँ पे 5 3, फिर यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे 5 2 3, ये सब प्राइम फैक्टर में आ गया। अब वहां पे क्या करना है? टेक ऑल प्राइम नंबर विथ मैक्सिमम प्राइम नंबर विथ मैक्सिमम पावर। तो यहाँ पे सबके में प्राइम नंबर है, तो सबसे पहले 5 कॉमन है,
उसमें लिख लेते हैं हम लोग 5 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 2 मल्टीपल करके कितना है 150 मीन्स दैट द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 15, 25 एंड 30 क्या हो जाएगा 150। अब जैसे हमने पहले निकाला था 15, 25 और 30 का एलसीएम, तो वो कितना आया था 150 मीन्स 150 इन तीनों के बीच में सबसे छोटा नंबर है जो तीनों के मल्टीपल में है, और ये सबसे छोटा नंबर है जो तीनों के कॉमन मल्टीपल में है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एचसीएफ की। तो एचसीएफ भी दो तरीके हैं निकालने के। सबसे पहले तो एक वो ट्रेडिशनल मेथड है, जैसे कि डिवीजन मेथड द्वारा जैसे निकालते थे। जैसे सपोज हमें अगर 15, 25 और 30 का ही हमें निकालना हो एचसीएफ, तो डिवीजन मेथड से जो पहले ट्रेडिशनल मेथड है जो पहले हम निकालते थे, वैसे कैसे करते थे कि इन तीनों में से 15, 25, 30 में से सबसे पहले देखते थे कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो सबसे बड़ा नंबर 30 है, उसके बाद क्या है 25 है, उसके बाद क्या है 15 है। तो सबसे पहले हम क्या करते थे 30 को 25 से डिवीजन फॉर्म में लिखते थे। जैसे 25 और 30 को डिवाइड किया तो यहाँ से 25 1 जा, यहाँ पे 25 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं 30 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे 5। फिर 5 को क्या करते थे हम, ये 25 को क्या करते थे 5 से ये ऐसे डिवाइड कर देते थे, 5 5 जा 25। अब यहाँ पे क्या आया 5 आया लास्ट में। ठीक है, अब इस 5 से क्या करते थे इस 15 को जो सबसे छोटा वाला नंबर है उसको डिवाइड कर देते थे। ठीक है, तो 5 यहाँ लिख दिया डिवीजन में और 15 क्या यहाँ पे लिख दिया और इसको डिवाइड किया था 5 3 जा 15 मीन्स ये कैंसिल कर दिया लास्ट वाला। ये 5 क्या हुआ 5 से ये 15 लास्ट वाला 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया। तो लास्ट में ये जो यहाँ पे जो आता था नंबर, ठीक है, वो क्या हो जाता था एचसीएफ। जैसे एचसीएफ 15, 25, 30 विल भी क्या होगा 5 होगा। अब जैसे यहाँ पे पिछला नोट था मैंने बताया था कि एचसीएफ विल ऑलवेज लेस देन या इक्वल टू या लेस देन द गिवन नंबर। अब हमेशा क्या होगा जैसे कि अगर हमें 15, 25, 30 का निकालना है एचसीएफ, तो या तो इन तीनों का एचसीएफ या तो इन तीनों में से किसी एक के बराबर हो जाएगा मे बी, या इससे हमेशा क्या आएगा छोटा ही आएगा। अब हमारा एचसीएफ कितना है 5। ठीक है, अब 5 क्या है इन तीनों से छोटा ही है, तो वो नोट भी सही हो गया। अब हम बात करते हैं इसका दूसरा मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जैसे एलसीएम में निकाला था। सेम इसको क्या करेंगे हम फैक्टर के टर्म में लिखेंगे। जैसे 15 को क्या लिख सकते हैं 5 गुने 3, 25 को क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, 30 को क्या लिख सकते हैं 5 गुने 3 गुने 2। अब यहाँ पे हमें क्या करना रहता है, ये बात पॉइंट वाली नोट करने वाली है। यहाँ पे क्या करते हैं हम टेक ऑल कॉमन प्राइम नंबर विथ मिनिमम पावर। अब यहाँ पे 5 3 5 3 2 ये सब क्या है प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर मीन्स इनके दो से ज्यादा फैक्टर नहीं है। अब यहाँ पे क्या निकालना है हमें, यहाँ पे टेक ऑल कॉमन प्राइम नंबर विथ मिनिमम पावर। अब यहाँ पे हमें वो नंबर लेना है जो तीनों में कॉमन हो और उसका मिनिमम पावर लेना है। अब देखिए यहाँ पे 5 5 3 है, यहाँ पे ओनली 5 है, यहाँ पे 5 3 2 है, तो तीनों में कॉमन क्या है 5, और 5 का मिनिमम सबसे पावर क्या है 1 है क्योंकि यहाँ पे 2 है, और 5 का मिनिमम सबसे पावर कितना है 1 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 इंटू द पावर 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हियर कॉमन इज ओनली 5, सो एचसीएफ ऑफ 15 25 30 विल बी 5। सिमिलरली अगर एचसीएफ में बात करते थे तो वहां पे ये कॉमन वर्ड नहीं था, वहां पे क्या था टेक ऑल, और कॉमन के जगह कुछ नहीं था, यहाँ पे था टेक ऑल प्राइम नंबर विथ मैक्सिमम पावर था एलसीएम के केस में। ठीक है, तब आया था यहाँ पे 5 का स्क्वायर आ गया था और एक 3 आ गया था और एक 2 आ गया था, तो 25 75 और दूने 150 आ गया था उसका। और यहाँ पे क्या है कि सबसे जो तीनों में कॉमन हो और उसका जो सबसे लोएस्ट पावर वाला वैल्यू हो वो लेंगे हम एचसीएफ में। सपोज अब हमें नंबर निकालना है एलसीएम और एचसीएफ निकालना है वैसे नंबर का जो पी बाई क्यू फॉर्म में हो, जैसे कि ए बाई बी सी बाई डी एंड ई बाई एफ का अगर हमें निकालना हो एलसीएम एंड एचसीएफ, तो उससे कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें एलसीएम निकालना हो तो वैसे नंबर का एलसीएम निकालने के लिए जो पी बाई पी क्यू फॉर्म में हो, तो उसके लिए क्या करते हैं जो हमें निकालना होगा उसको हम क्या करते हैं न्यूमरेटर में रखते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं डिनोमिनेटर में जस्ट उसके अपोजिट वाला ले लेते हैं। जैसे सपोज हमें यहाँ एलसीएम निकालना है तो हम क्या करेंगे एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर लेंगे, मीन्स एलसीएम निकालेंगे ए सी एंड ई का,
और उसे डिवाइड कर देंगे HCF ऑफ डिनोमिनेटर, मीन्स BDF का HCF निकालकर हम उसे डिवाइड कर देंगे। सिमिलरली अगर HCF निकालना हो तो हम क्या करते हैं, जो न्यूमरेटर में होगा उसका HCF निकाल देते हैं, और जो डिनोमिनेटर में होगा उसका LCM निकाल देते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो हमें HCF निकल जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए एक नंबर लेते हैं, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ 1.5, 2.5 एंड 3.5। अब ये डेसिमल फॉर्म में है तो सबसे पहले इसको p/q के फॉर्म में लिखेंगे तो 1.5 आ जाएगा 15/10, 2.5 आ जाएगा 25/10, 3.5 आ जाएगा 35/10। अब इन तीनों नंबर का जो न्यूमरेटर में है और जो डिनोमिनेटर में है, तीन है, इनका अलग अलग हम क्या निकालेंगे, LCM एंड HCF निकाल लेंगे। जैसे 15, 25 और 35 का अब अगर हम LCM निकालेंगे तो आ जाएगा 525, HCF निकालेंगे तो आ जाएगा 5। सिमिलरली डिनोमिनेटर में 10, 10, 10 है, तीनों नंबर का अगर हम LCM निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और HCF भी क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम LCM निकालना हो तो LCM ऑफ न्यूमरेटर अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर, जैसे 525/5 तो आ जाएगा 105। सिमिलरली अगर HCF निकालना हो तो HCF ऑफ न्यूमरेटर कितना आया था, 5 आया था, 5 लिख दिया, और LCM ऑफ डिनोमिनेटर कितना आया था, 10 आया था। ठीक है, 5/10 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ HCF एंड LCM की प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे पहला प्रॉपर्टी है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू होता है LCM ऑफ टू नंबर इनटू HCF ऑफ दो नंबर। ये उस समय यूज आएगा जब हमें सब्जेक्टिव फॉर्म में क्वेश्चन दिया रहेगा, जैसे सपोज दो नंबर का HCF एंड LCM दिया रहेगा और हमें वो नंबर निकालना होगा कि वो नंबर क्या क्या होंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें ये वाला प्रॉपर्टीज बहुत यूज में आता है। उसके बाद आता है HCF विल ऑलवेज डिवाइड गिवन नंबर एग्जैक्टली। तो मैंने ऑलरेडी बताया था HCF क्या होता है, फैक्टर होता है। तो जाहिर सी बात है किसी भी नंबर का अगर कोई फैक्टर होगा तो उस नंबर को वो तो कम्प्लीटली डिविजिबल करेगा ही। तो ये प्रॉपर्टी भी वही बोल रहा है, HCF विल ऑलवेज डिवाइड गिवन नंबर एग्जैक्टली। उसके बाद क्या है, HCF ऑफ टू नंबर अगर A है, अगर दो नंबर का HCF A आया है तो एजम्पशन के लिए हम नंबर ये ले सकते हैं A इंटू एक्स, A इंटू वाई, जहाँ पे x और y क्या है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर मीन्स उन दोनों का HCF क्या होगा, 1 होगा, या उन दोनों का जो कॉमन मल्टीपल होगा या 1 आता है। अब जैसे LCM ऑफ दिस टू नंबर्स क्या आ जाएगा, A इंटू एक्स इंटू वाई। ये प्रॉपर्टीज क्या आएगा जब सब्जेक्टिव फॉर्म में क्वेश्चन रहेगा उस समय हो जाता है। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे LCM ऑफ टू नंबर इज 120 एंड HCF इज 15, मीन्स LCM कितना है, 120 है और HCF 15 है। एक नंबर उसमें से क्या है, 45 है, तो दूसरा नंबर निकालना है। तो सिमिलरली पहला प्रॉपर्टी क्या बोलता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू LCM इनटू HCF ऑफ टू नंबर। तो हम दूसरा नंबर क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो 45 पहला नंबर 45 है, दूसरा नंबर इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, LCM 120 इंटू HCF 15 आ जाएगा। मीन्स x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 120 इंटू 15 अपॉन 45 क्या आ जाएगा, 40। अब ये x क्या आ गया, दूसरा नंबर 40 आ गया। अब जो भी नंबर आएगा जो HCF होगा ये इसको कम्प्लीटली डिविजिबल करना चाहिए। जैसे यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, HCF विल ऑलवेज डिवाइड गिवन नंबर एग्जैक्टली। HCF कितना था, 15 था, और मेरे दूसरा नंबर क्या आ गया, 40। अब जब हम 40 को 15 से डिवाइड करेंगे तो वो कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं करेगा। मीन्स HCF यहाँ पे मीन्स 15 डोंट डिवाइड 40 एग्जैक्टली, सो आंसर इज नो सच नंबर एग्जिस्ट। मीन्स इस प्रॉपर्टी से तो ये आंसर आया, लेकिन हमें ये भी चेक करना है कि HCF विल ऑलवेज डिवाइड द गिवन नंबर, वो भी एक बार चेक करना है कि वो डिवाइड कर रहा है कि नहीं। तो 40 यहाँ पे क्या 15 से डिविजिबल नहीं है जो कि HCF है, तो इसका आंसर सिमिलरली हो जाएगा, वैसा कोई नंबर ही नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ पे थर्ड प्रॉपर्टी के बेस पे हम एक क्वेश्चन करेंगे। जैसे LCM ऑफ दो नंबर दिया हुआ है 196 एंड HCF ऑफ दो नंबर दिया हुआ है 7, और उन दोनों के नंबर के डिफरेंस, दोनों नंबर का डिफरेंस क्या है 21। तो उसका हमें क्या निकालना है, फाइंड द लार्जर नंबर निकालना है। ठीक है, या वो नंबर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वो दोनों नंबर मान लेंगे, फाइंड द लेट द नंबर विल बी x एंड y। देन एज पर HCM और LCM प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा, नंबर शुड बी 7x एंड 7y।
हम मान सकते हैं, क्योंकि HCF कितना है 7 है, तो उसको मल्टीपल में लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे x और y हमने जो लिया है नंबर वो क्या है, को प्राइम नंबर है। अब जैसे LCM क्या निकालेंगे 7xy, जैसे कि वहाँ पे मैंने बताया था अगर HCF क्या है a है और वो नंबर हमने माना है x और y, तो उसका LCM क्या जाता है 7xy। ठीक है, तो यहाँ पे भी 7xy लिख देंगे हम, और इसका क्या हो जाएगा, हमने क्या ऑलरेडी एलसीएम दिया हुआ है 196, तो 7xy इसका यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, इज इक्वल टू कर देंगे 196, xy इक्वल टू क्या आ जाएगा 28। ठीक है, अब पॉसिबल पेयर्स ऑफ 28 का कैसे लिख सकते हैं, अब 28 को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, मल्टीपल के फॉर्म में, x इंटू वाई के फॉर्म में। तो सबसे पहला पेयर 1 से स्टार्ट करते हैं, तो 1 इंटू 28 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 2 लेंगे तो 2 इंटू 14 आ जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, फिर 4 इंटू 7 आ जाएगा, फिर 5 से नहीं कटेगा, फिर 6 से नहीं कटेगा, फिर आएगा 7 इंटू 4, फिर आएगा 14 इंटू 14 इंटू 2। उसके बाद 14 से लेकर 27 तक कोई मल्टीपल ऐसा नहीं आएगा, 15 से लेकर 27 तक, फिर 28 इंटू 1 आ जाएगा। तो ऐसे 6 पेयर बने हैं। अब इसमें से हमें कौन सा पेयर वाला चूज करना है, प्राइम नंबर वाला। तो प्राइम नंबर इसमें से कौन कौन है, जैसे कि 1 और 28, ठीक है, और 4 और 7, ये 2 पेयर सिर्फ निकले इन 6 पेयर में से, जो प्राइम नंबर है। एक भी प्राइम नंबर है, 28 भी यहाँ पे क्या है, ये प्राइम नंबर। अब इन सारे पेयर में से क्या है, प्राइम नंबर कौन सा है, ये वाला है, 1 और 7, ये ऐसा है जो प्राइम नंबर नहीं है। तो यहाँ पे नंबर क्या आ जाएगा, सपोज अगर दोनों की हम अगर टेस्टिंग के लिए बात करते हैं तो 2 पेयर लेते हैं, 1 और 28 और 4 और 27। 1 और 28 ये क्या है, एक तो प्राइम नंबर है लेकिन 28 प्राइम नंबर नहीं है, तो ये तो वैसे भी नहीं होगा। अगर हम सपोज इसके लिए टेस्टिंग करते हैं, जैसे कि ये नंबर आया हमारा, तो नंबर सूट भी मैंने पहले ही बताया था क्या होगा, 7x इंटू 7y का फॉर्म में होगा। अब जैसे इस पेयर से निकालना हो, जैसे 128 है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा 7x, तो 7 इंटू 1, फिर 28 इंटू फिर 7, क्या आ जाएगा 196, तो एक ये नंबर आ जाएगा। फिर इस पेयर से निकालेंगे तो 7x इंटू 7y निकालेंगे, तो 7x मतलब 7 चौक 28 और 7y मीन 7 7 का 49, दोनों को अगर निकालेंगे पेयर, तो ऑलरेडी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दो तो पेयर निकल गया, लेकिन क्या होना चाहिए, दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, दोनों नंबर का 21 आना चाहिए। ठीक है, तो अब 196 में से 7 घटाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा आ जाएगा, 189 के करीब आ जाएगा। फिर 49 में से 28 घटाएंगे तो 21 आएगा। मीन्स हमारा पेयर ये वाला 4 और 7 जो प्राइम नंबर था ये वाला सही था। मीन्स नंबर क्या आ जाएंगे हमारा 28 और 49 आ जाएंगे। अब सपोज हमें उसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से करना है, तो हम सबसे पहले क्या मान लेंगे, फर्स्ट नंबर x और दूसरा नंबर x माइनस 21, क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना था 21, तो दूसरा नंबर x माइनस 21 आ जाएगा। जब इस नंबर को इस नंबर में से घटाएंगे, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 21 रिजल्ट आ जाएगा। अब सिमिलरली प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, अब प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग रख देंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, x इंटू एक्स माइनस 21 इज इक्वल टू 196 इंटू 7। इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में निकालकर x का वैल्यू निकालेंगे जब, तो एक आ जाएगा x का वैल्यू 49 और एक आ जाएगा माइनस 28। ठीक है, अब 49 लेंगे तो दूसरा नंबर क्या आ जाएगा 28 आ जाएगा। मीन्स फर्स्ट नंबर 49 और दूसरा नंबर 28, दोनों को अगर आप डिफरेंस करोगे तो 21 आएगा। सिमिलरली एक आ जाएगा माइनस 28 माइनस 49, दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस भी आ जाएगा 21। तो ये दोनों पेयर ऐसे होंगे जो इसके आंसर्स होंगे, ऑप्शन में जो रहेगा वो सही रहेगा। अब जैसे फोर्थ प्रॉपर्टी क्या था, फोर्थ प्रॉपर्टी ये था कि जो भी HCF होगा दो नंबर का, वो क्या होगा, उन दोनों नंबर के डिफरेंस जो होगा उसका फैक्टर होगा HCF। जैसे एग्जांपल से देते हैं, जैसे सपोज हमें HCF निकालना है 25 और 35 का, तो सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, 35 और 25 का डिफरेंस क्या आएगा 10 आएगा। अब जो इन दोनों नंबर का जो HCF आएगा वो 10 का फैक्टर ही होगा। तो 10 का फैक्टर क्या है, एक तो 1 हो जाएगा, एक 5 हो जाएगा और एक 10 हो जाएगा। तो इन तीनों नंबर में से ही कोई इसका क्या होगा HCF होगा इस नंबर का। अब जैसे 10 से बात करते हैं, तो 10 एक है तो एक तो होगा नहीं, कर एक के अलावा हम बात करते हैं, एक के अलावा क्या है 5 है इसका फैक्टर, तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, तो ये हो सकता है। उसके बाद 10 की बात कर सकते हैं, तो 10 ना तो 25 को डिवाइड कर रहा है और ना ही 35 को, तो इसका 3 फैक्टर था, एक की हम बात नहीं करते हैं, उसके बाद ग्रेटर देन एक की ही बात करते हैं हमेशा।
तो 5 ऐसा फैक्टर आया जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो इसका HCF कितना हो जाएगा 5। इट डिवाइड्स बोथ, सो HCF विल भी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन है, जैसे कि इन एन एक्सपेरिमेंट देयर आर 2 लाइट बल्ब्स, one is red and one is green. The red light bulb flashes every 20 minutes and the green light flashes every 25 minutes. If the two bulb light flashes at same time, when will they meet flash at same time again? मीन्स दो बल्ब है, एक रेड है और एक ग्रीन है। एक 20 मिनट के बाद 20 मिनट फ्लैश हो रहा है और एक एवरी कितने 25 मिनट पे फ्लैश हो रहा है। अगर दोनों का स्विच एक साथ ये कर रहे हैं, हम बल्ब स्विच हम ओपन कर रहे हैं, तो दोनों फिर दोबारा कितने ऐसे मतलब कि समय पाएंगे, जो कौन ऐसा टाइम कितने सेकेंड्स के बाद या कितने मिनट के बाद में वो क्या होंगे, मीट करेंगे। मतलब कि दोनों एक साथ कब जलते हुए मिलेंगे, फ्लैश करते हुए मिलेंगे। तो सिमिलरली यहाँ पे दोनों की कॉमन की बात हो रही है कि जो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम इसलिए लेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है कि हमें सबसे पहला लेना है, मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मीन्स वैसा टाइम लेना है हमें कॉमन कि जो उस समय दोनों मीट करते हो। तो यहाँ से एलसीएम का ही आता है। तो सिंपल, अगर दोनों का फ्लैशिंग टाइम 20 एंड 25 है तो दोनों का एलसीएम निकाल देंगे। जैसे इसका आ जाएगा 5 इंटू 4, इसका आ जाएगा 5 स्क्वायर इंटू 4। तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन से बताया गया टेक ऑल प्राइम नंबर्स विथ मैक्सिमम पावर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर इंटू 4 आ जाएगा, ये भी 4 आ जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा 100, मीन्स 100 सेकेंड के बाद में क्या होगा, 100 मिनट के बाद में क्या होगा, ये फ्लैश होंगे सेम टाइम पे। 100 मिनट मीन्स 1 आवर 40 मिनट्स।